कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। साथ ही कर्नाटक के रहवासियों को भरोसा दिलाते हुए कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की बात कही। कर्नाटक के नवनियुक्त राज्यपाल थावर चंद गहलोत बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। यहां दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा कर उन्होंने कर्नाटक की आम जनता को भरोसा दिलाते हुए ये बात कही है कि माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए दायित्व का पूर्ण ईमानदारी से पालन करूंगा। साथ ही राज्यपाल बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महोदय का आभार भी व्यक्त किया। थावर चंद गहलोत का बयान। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार उज्जैन आगमन हुआ है और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी जिन्होंने मुझे राज्यपाल का दायित्व सौंपा है उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से उनको कर्नाटक वासियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जो दायित्व मिला है कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से उसका निभाऊंगा। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार उज्जैन आगमन हुआ है। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी जिन्होंने मुझे राज्यपाल का दायित्व सौंपा है उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से उनको कर्नाटक वासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे जो दायित्व मिला है कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से उसको निभाऊंगा। धन्यवाद। राज्य शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने महाकाल सवारी मार्ग में बदलाव करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी हुई गाइडलाइन का पालन करते हुए सावन और भादव मास की सवारी निकाली जाएगी। परंपरा को ध्यान में रखते हुए सवारी महाकालेश्वर मंदिर से निकालकर बड़ा गणपति हर सिद्धि चौराहा होते हुए राम घाट पहुंचेगी। घाट पर पूजन अर्चन होने के बाद पुनः इसी मार्ग से सवारी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। सवारी में आम श्रद्धालुओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। वहीं सवारी के साथ चलने वाली भजन मंडली और झांझ मंजारे भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे। कावड़ यात्रा पर भी जिला प्रशासन का प्रतिबंध प्रभारी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी हुई गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिले में कावड़ यात्रा को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके साथ ही धारा 144 उज्जैन जिले में लागू की गई, जिसके चलते निर्धारित संख्या से अधिक मात्रा में लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। बाइट्स लगाएं। चूँकि जैसा बताया है कोविड की सुरक्षा ज़्यादा हमारा दायित्व है और भगवान महाकालेश्वर की सवारी जो है व्यवस्थित रूप से निकले बिल्कुल गरिमामय तरीके से। तो इसका भी हमने निर्णय लेके जो पुराना मार्ग है जिसको हम जो लास्ट ईयर था सिद्धि होते हुए शॉर्ट रूट जो है उसी से हम भगवान महाकाल की सवारी निकालेंगे। मार्ग है शॉर्टेस्ट रूट है, उससे हम भगवान महाकालेश्वर की सवारी को गरिमामय तरीके से निकालेंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी वर्तमान में कोरोना गाइडलाइन भी लागू है। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन जिसमें जनसमूह एकत्रित होना है वो प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति पर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार कोविड के कारण से कावड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगाया गया है। हमने आसपास के जिलों से भी बात करी है। जो बड़ी एक श्री गोलू शुक्ला जी है उन्होंने भी आगे आके हम लोगों को सहयोग का आश्वासन दिया है और इस बार कोविड के कारण कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी। सर कुछ लोग हैं जो निकालते हैं 4 या 5 लोगों की साथ में निकालने की बात भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ परमिशन देगी? 4 या 5 लोगों का देखिए तो दर्शन की बात है। भगवान के दर्शन जो निर्धारित संख्या है जो मंदिर के अंदर और जो आते हैं एक के दर्शनार्थी के रूप में कोई आ सकता है, लेकिन ग्रुप के रूप में इसमें प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध लागू रहेगा। मंत्री डॉक्टर यादव का बयान। गरीब तथा कमजोर वर्ग के साथ मुश्किल समय में खड़ी है सरकार। मंत्री डॉक्टर यादव अस्थायी पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए।
बुधवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव नगर पालिका निगम के जोन क्रमांक 645 में आयोजित अस्थायी पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इस दौरान तीनों जोन के विभिन्न वार्डों के लगभग 2083 परिवारों को अस्थायी पात्रता पर्ची वितरित की गई। मंत्री डॉक्टर यादव ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो लोग वास्तव में इसके पात्र हैं उन्हें ही पर्ची का वितरण कर राशन उपलब्ध कराया जाए। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गरीब और कमजोर वर्ग के साथ मुश्किल समय में खड़ी है। शासन द्वारा गरीब वर्ग के घरों में कोविड के दौरान नियमित आय नहीं होने के देखते हुए अस्थायी पात्रता पर्ची वितरण करने का निर्णय लिया गया ताकि उनके घर में राशन की समस्या ना हो। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हर एक वार्ड में कार्यकर्ताओं द्वारा भी पात्र लोगों के घर घर जाकर अस्थायी पर्चियां वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गरीब वर्ग के रोजगार की व्यवस्था उज्जैन में की है। आने वाले समय में यहाँ कई कारखाने उपस्थित होंगे जिनसे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर जब आई थी तो वह समय हम सबके लिए अत्यंत कठिन था। सभी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस दौरान आम जन की सेवा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी वर्गों की तथा उनके स्वास्थ्य की चिंता की और मंत्री डॉक्टर यादव ने पर्ची प्राप्त करने वाले सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई दी। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में बना 51 फीट का पंछियों का रैन बसेरा। उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में पंछियों का रैन बसेरा बनाया गया है। यह 51 फीट का है और संभवतः यह देश का पहला इतना लंबा पक्षीघर होगा जो कि किसी मंदिर में बना है। मंदिर परिसर ग्रीन बेल्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में कबूतर सहित अन्य पक्षी, चिड़िया, मैना यहाँ पाए जाते हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में जल्द ही बड़ी संख्या में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी। यहाँ पक्षियों का आशियाना बनाया गया है और शिप्रा नदी के किनारे मंगलनाथ मंदिर में गुजरात के एक श्रद्धालु ने 51 फीट लंबा पक्षियों का रैन बसेरा बनवाया है। माना जा रहा है कि किसी भी मंदिर में पक्षियों के लिए बनाया गया ये अब तक का सबसे ऊंचा रैन बसेरा है। पक्षियों के इस घोंसले को बनाने में लगभग 5 लाख रुपए की लागत आई है। बाइट्स लगाएं। ये तो यजमान की श्रद्धा से उन्होंने बनाया है और ये पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों के जब मंदिर है वहाँ पर सबदुन प्रक्रिया चल रही है और बन भी गए कुछ और नए बन भी रही है। उज्जैन अवंती देशोद्भव उज्जैन अवंतिका में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है और यहाँ पर शाम को सुबह काफ़ी पक्षी आते हैं तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। किसने बनाया है, कितनी लागत? ये इसकी लागत करीब 5 लाख करीब है और गुजरात के व्यक्ति ने बनाया है। ये नाम तो ध्यान नहीं। क्या व्यवस्था की? यहाँ पे पक्षियाँ मतलब शाम सुबह रोज़ आते हैं, यहाँ पे छत में बैठे रहते हैं, उनको दाना डाला जाता है। तो पक्षियों का एक बैठने के हिसाब से उनका घोंसला नहीं है पर्याप्त, मतलब पेड़ों में अभी यथवत रहते हैं, तो इस हिसाब से गुजरात के एक दानदाता ने बनवाया वो पक्षियों को रहने। कितने की लागत से बना है? अब ये जानकारी हमें नहीं बताया है, उनको स्वयं मटेरियल लेके आए, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क, उनका ही मजदूर लेबर वगैरह सब थे। तो किस प्रकार से मंदिर समिति संभालती है? ये मंदिर समिति में से एक बाबा जी हैं अपने यहाँ पे, वो क्या चावल जो भी भक्तगण दाना अनाज जो भी देते हैं तो ये मंदिर के छत पे अभी डालते थे पक्षियों के लिए। वहाँ पे एक कोटला बना दिया है, उसमें दाना रहेगा और वो घर के रूप में बना रखा है। आपका नाम? कितना अनाज एक दिन में कितना अनाज डालते हैं? एक दिन में कम से कम 15-20 किलो अनाज पर डे पक्षियों को डालते हैं। आपका नाम है? जी नाम आपका? मेरा ओम ठाकुर, ये पद? अभी प्रबंधक पद पे हूँ। मंगलनाथ मंदिर पर पंछियों की 10 साल से सेवा चल रही है। अनाज वगैरह डाला जाता है, सुबह शाम में 25 किलो डाला जाता है। इससे दाना पानी कौन कौन सा डालता है और कितने ज्वार, समय? बाजरा, मक्का, चावल, दाल वगैरह जितनी भी दालें हैं सब वगैरह सब डालते हैं, सब खाते हैं। कहाँ से लेके आते हैं? मंडी से लेके आते हैं, जो भी श्रद्धालु पैसा देता है वो रखते हैं हम। और बाकी मैं यहाँ जो काम करता हूँ, चावल वगैरह भात पूजा के चावल बनाता हूँ, उसमें जो पैसा मिलता है सब मैं इसमें ही यहाँ मिल रहे। चिड़िया आती है और कबूतर तो दिन भर रहते हैं और पैरेट रहते हैं, सुबह शाम में आते हैं। क्या समय रहता है पक्षियों का? बच्चों का रहता है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक
और दिन में कबूतर तो दिन भर रहते हैं, और उधर 4 बजे से तो 7 बजे तक पैरेट आते हैं। क्या नाम है? बालक दास पैरागी।